बेटा यहाँ पे कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, यानी हमारे कंट्री में जो आपका 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके क्या रीजन्स थे। रीजन मीन्स क्या होता है, क्या कारण थे, क्यों आपका ये विद्रोह हो गया था। ठीक है, तो जब विद्रोह ये हुआ तो उसके बेटा आपके रीजन क्या थे, उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन आउटकम ऑफ वेरियस फैक्टर्स, लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। यानी जो 1857 का जो मतलब आपका जो है ये क्या कहते हैं रिवोल्ट हुआ था, उसके बहुत सारे आपके फैक्टर्स थे। बहुत सारे फैक्टर्स का मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे आपके जो है कारण थे, रीजन थे, जिनमें सबसे पहला आपका क्या था, सबसे पहला बेटा आपका जो है ये था कौन सा, पॉलिटिकल काजेस। पॉलिटिकल काजेस मीन्स क्या होता है, राजनीतिक कारण। ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसीज अंडर द सब्सिडायरी एलियंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स रिड्यूस द नेटिव किंग्स एंड प्रिंसेस टू मेयर सब ऑर्डिनेट्स। यानी जो इनकी सब्सिडायरी एलियंस, यानी जो आपका जो है इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी सहायक संधि जिसको हम जो है बोलते हैं, और आपकी इनकी जो है राज हड़पने की जो नीति थी। ठीक, ये सारी की सारी जो नीतियां हैं, इन्होंने क्या कर दिया, जो नेटिव ऑफ किंग, जो मतलब हमारे कंट्री के जो मूल जो है निवासी किंग थे, उनकी जो पावर थी या उनकी जो मतलब जो है अथॉरिटी थी, उसको पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया था। नेटिव रूलर्स एंड chieftains of Satara, Jhansi, Sambalpur, Nagpur and Awadh were made to part with their kingdom in an unjust manner. This created bitterness against the British rule among the displaced ruling class. बेटा उस समय आपके जो है कुछ जो हमारे कंट्री के जो रूलर्स थे, जिनमें आपका सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर, अवध, इनको जो है ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती ही अपने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट में क्या हो गया, विद्रोह आपका जो है पनप उठा। ठीक, उसके बाद द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश मेड ऑल द इंडियन रूलर सस्पिशियस ऑफ देयर इंटेंशंस। यानी जो इनकी विस्तारवादी जो नीति थी, विस्तारवादी नीति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अपना राज्य जो है अपना कब्जा कर लेना। जो विस्तारवादी जो नीति थी किसकी, ब्रिटिशर्स की, इन्होंने क्या किया, जितने भी मतलब जो है हमारे कंट्री के जो रूलर थे, सब में शंका पैदा कर दी कि कहीं आज भी मतलब हमारा राज बिना हड़प लिया जाए। द ब्रिटिश डिसकंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग पेंशंस एंड टाइटल्स ऑफ द इंडियन रूलर्स विच काज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस एंड डिसकॉन्टेंट। फॉर इंस्टेंट, नाना साहब the adaptation of the Bajirao II was deprived of pension and his title. उसके अलावा बेटा उस समय कुछ बहुत सारे जो आपके रूलर्स थे, उनको कुछ टाइटल मीन्स उपाधियाँ दी जाती थी, और इसके अलावा उनको कुछ मतलब जो है पेंशन्स भी अवेलेबल की जाती। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी सारी उपाधियाँ, सारा जो टाइटल था और जो उनकी पेंशन थी, उनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया। ये तो हो गया बेटा कि आपके पॉलिटिकल कॉजेस। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक कॉजेस, यानी आर्थिक कारण क्या थे। The various land revenue policies introduced by the British made the made the lives of peasants miserable. High rates of revenue collection of taxes by jamidars and the oppression of poor peasants created immense dissatisfaction among them. द वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। हमने आपको जो है बहुत सारी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आपको बताई थी, उनके द्वारा क्या हुआ, और इसके अलावा जो जमींदार थे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा जो लगान वसूले जाने की वजह से जो आपके पीजन्स थे यानी फार्मर्स थे, उनकी जो सिचुएशन थी बहुत ही बैड हो गई थी। यानी फार्मर्स थे बहुत ही गरीब हो गए थे, और इसने जो है क्या किया, उन मतलब इससे जो है जितने भी आपके गरीब मतलब किसान थे वो क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। द पीजेंट्स ऑफन लॉस्ट देयर राइट ऑन लैंड एंड बिकेम लैंडलेस। फैमिलीज आल्सो बिकेम अ रेगुलर फीचर इन मैनी प्लेसेस। यानी जिन किसानों की मतलब जो है फसलें ख़राब हो जाती थी और उसकी वजह से अगर जो है वो मतलब लगान दे नहीं पाते थे, तो उनकी ज़मीनें जो थी वो ज़मींदार हड़प लेते थे। इस प्रकार जो किसान थे वो भूमिहीन भी बनने लगे, जिससे भी इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ जो है विद्रोह आपका उत्पन्न होने लगा। द ब्रिटिश इवन
confiscated land of old जमींदार स्पेशली इन अवध. दिस एडेड टू द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स. यानी इसके साथ साथ जमींदारी व्यवस्था इतनी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो अवध के किसान थे वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए. The artisans and the craftsmen were ruined because of large-scale import of cheap British manufactured goods. In contrast of them, handmade goods seemed very expensive. As a result, their demand decreased. On the other hand, Indian goods were subjected to very heavy duties when sold in England. इसके साथ साथ क्या हो, जितने भी आपके क्रॉफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, ठीक है, तो उस समय हुआ क्या, ब्रिटिश से यानी ब्रिटेन से तैयार माल जब मशीनों के द्वारा हमारे कंट्री पे लाया जाता था, और जब हमारी कंट्री में लाया जाता था तो उससे वो माल उनका सस्ता होता. इसके अलावा हमारे जो हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती थी वो आपकी क्या होती, एक्सपेंसिव होती थी, और इनमें ये लोग जो है टैक्स भी भारी लगा देते, जिसकी वजह से इनकी डिमांड क्या हो गई, कम होने लगी. और धीरे धीरे हमारा जो मतलब क्रॉस जो आपका इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बर्बाद होने लगी. पीपल हु वर previously dependent on royal portents for their livelihood found themselves unemployed due to displacement of the old ruling classes. कुछ लोग ऐसे थे जो राजा जो किंग थे या क्वीन थे, उनके दरबार में उनको जो है कुछ पेंशन मिलती थी या फिर उनसे उनकी जो है रोज़गार चलता था, तो वो भी जो है ब्रिटिशर्स के आने से वो सब कुछ ख़त्म हो गया. The drain of wealth and extremely slow pace of industrialization added to the economic grievance of the people. The drain of wealth, जो आपका हमारे यहाँ की जो संपत्ति थी वो अब ब्रिटेन जाने लगी, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है, वो आपका ब्रिटेन में होने लगा, जिसकी वजह से भी हमारे कंट्री का जितना भी रॉ मटेरियल था वो आपका पूरा ब्रिटेन पहुँच जाता, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो आपकी बढ़ने लगी. अब बेटा आ जाते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस. ये तो पहला आपका पॉलिटिकल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गया, अब आपका सामाजिक एंड जो है धार्मिक रीजन भी आ जाता है. ठीक, अब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में क्या होता है बेटा, द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन द रिलीजियस traditions and customs of the Indian communities made the Indians very insecure as they failed to comprehend the motives of the British. यानी हमारी जो कुछ सामाजिक गतिविधियां थीं, कुछ धार्मिक हमारे आयोजन थे, उनमें भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया. जब उनमें भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया तो जो है सामाजिक रूप से भी जो है लोग क्या थे, इनके मतलब जो है अगेंस्ट में खड़े हो गए. पहला मेजर्स सच एज द अबलिशन ऑफ सती, लेगिलेशंस ऑफ विडो रीमैरिज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वीमेंस एजुकेशन मेड द ऑर्थोडॉक्स हिंदू एक्सट्रीमली रेस्टलेस. जो हमारे कंट्री के कुछ ऐसे कट्टर हिंदूवादी जो है लोग थे, तो इन्होंने हालांकि काम कुछ अच्छे किए, जैसे सती प्रथा थी उसको हटा दिया, और जो विधवा मतलब जो है रीमैरिज था, पुनर्विवाह, उसको लागू किया. इसके अलावा महिलाओं को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर, लेकिन ये हमारे समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि मतलब ये हमारे जो है सोसाइटी में भी इंटरफेरेंस इसका माना गया. They viewed these measures as a threat of the establishment social order and were convinced that the British were all set to destroy their religion. यानी इस प्रकार के जो समाज सुधार किए गए थे जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो किए गए, तो इंडियंस लोगों ने सोचा कि ये अब हमारे जो रिलीजन है, धार्मिक जो आयोजन है, इनको पूरी तरह से ये बर्बाद कर, ऐसी भावना उनके मन में घर कर गई. The attempts of Christian missionaries to convert people to Christianity induced fear among some sections of Indians. इसके अलावा बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको जो है मतलब ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी दबाव मतलब बढ़ाया जाने लगा, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है मतलब जो है डर गए थे कि कहीं हमारा जो मूल धर्म है उससे हमको क्रिश्चियन ना बना दिया जाए. Lands belonging to temples and mosques were taxed. Families dependent on the income from these lands were hurt by this. Lands belonging to temples and mosques were taxed. अब जो जैसे पता चला मंदिर या मस्जिद की जो भी ज़मीन होती थी उनमें अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसमें टैक्स लगाना स्टार्ट कर, जिससे उससे जो होने वाली इनकम थी वो सीधे ब्रिटिशर्स को जाने लगी, और उन पे जो भी आपके डिपेंड थे, जिनका जो है जो भी फैमिली परिवार मतलब उसकी इनकम से अपना पेट पालते थे, उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. The British followed a policy of racial discrimination. Indians were denied high-ranking jobs and promotions.
दे ऑफन फेस्ड ह्यूमिलेशंस एंड वर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द ब्रिटिश। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो भी इंडियंस को ब्रिटिशर्स अपॉइंट भी करते थे तो उनके साथ भेदभाव करते थे। जितनी हाई पोस्ट थी यानी उच्च पद होते थे उनमें केवल केवल आपका ब्रिटिशर्स को ही जो अपॉइंट किया जाता था। हमारे इंडियन पीपल चाहे जितने आपके जो है मतलब इंटेलिजेंट हो उनको जो हाई पोस्ट में कभी मतलब प्रमोशन नहीं दिया जाता था। कास्ट नाम्स वर डिस्ट्रीब्यूट व्हेन इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट वर प्लेस्ड टुगेदर इन द आर्मी प्रिजन एंड रेलवेज कोचेस। कास्ट नॉर्म्स यानी जो जाति प्रथा थी वो हर जगह मतलब क्या थी आपकी जो है लागू हो गई। चाहे वो रेलवे आपका कोचेज़ हों, आपका आर्मी हो, चाहे फिर आपके जो है जेल हों, वो सब जाति आधार पर ही उनको क्या किया बनाया जाने लगा। तो ये बेटा आपके कुछ सामाजिक आपके जो है रीजन थे जिसकी वजह से भी लोग जो है इनके अगेंस्ट में मोर्चा खोल दिया यानी जो है रिवोल्ट कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है मिलिट्री कॉजेस यानी सैन्य जो है कारण। The Indian sepoys comprised a major chunk of the British army, but they had various grievances against the British. Indians were considered inferior by the British and hence were paid less than their European contemporaries. They were often humiliated by their British officers. यानी सबसे मेन रीजन तो यही था कि जो है जितने भी आपके हमारे इंडियन सिपाही थे उनको कभी भी जो है ब्रिटिशर्स सिपाही की या सोल्जर्स की तरह जो है उनको ना तो सुविधाएं मिलती थी ना ही आपको जो है पेमेंट उतना मिलता था। और कभी कभार जो है जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स होते हैं उनका शोषण मतलब ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो जो है इनका शोषण भी करते थे। उसके बाद द चांसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियंस इन द एनी वर आल्सो वेरी लिमिटेड। दे कुड नॉट राइज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सूबेदार यानी आर्मी में वो केवल सूबेदार से ऊपर जो है उनकी पोस्ट नहीं हो सकती थी। It became mandatory for new recruits to serve overseas by the General Service Enlistment Act 1856, but according to the Hindu norms, traveling overseas was a cost taboo। यानी जो है एक उन्होंने जो है 1856 में एक आपका जो है क्या कर दिया, एक एक्ट लागू कर दिया जिसमें आपको जो है अपनी सर्विस के दौरान समुद्री सर्विस भी आपको मतलब या कह सकते हैं समुद्र में भी जाना जो है ज़रूरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया इसको। जिसकी वजह जो मतलब हिंदू आपके जो रिलीजन्स के लोग थे उन्होंने इसको जो है मना कर दिया यानी जो है इसको बिल्कुल पूरी तरह से डिनाई कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या आता है आपका द सोल्जर्स वर अर्लियर गिवन ओवरसीज अलाउंस और भत्ता टू फाइट वार्स आउटसाइड इंडिया, हाउएवर दिस वाज लेटर डिसकंटिन्यूड। ओवरसीज का मतलब क्या होता है, बाहर जो मतलब जो जाना था यानी हमारे कंट्री से अगर बाहर किसी अन्य कंट्रीज़ में अगर युद्ध होता है, लड़ाई होता है तो ये मतलब जो है उनको जाना जो हुआ था। हालांकि बाद में जो है इससे जो है क्या होता था, इससे हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे वो मतलब एक्स्ट्रा जो है पेमेंट भी देते थे लेकिन धीरे धीरे करके ये पेमेंट भी इनको रिड्यूस कर दी गई। द ब्रिटिश हैड फॉरबिडन वियरिंग ऑफ सेक्ट्रन मार्क्स सच एज तिलक, टर्बन और बियर्ड विच हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मतलब जो ये आदेश जारी कर दिया कि कोई भी जैसे आपका हिंदू है तिलक नहीं लगा सकता, ठीक, उसके अलावा टर्बन पगड़ी नहीं पहन सकता, दाढ़ी नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है जितने भी आर्मी के सोल्जर्स थे, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, वो उनको जो है बात क्या लगी, बहुत ही मतलब बुरी लगी कि हम अपना रिलीजन है उसको भी हम जो है फॉलो नहीं कर सकते। The Bengal regiment which joined the revolt constituted mostly of the high caste communities of Awadh who were deeply antagonized by the British annexation of Awadh। बंगाल रेजिमेंट में जितने भी आपके सिपाही या मतलब सोल्जर्स अपॉइंटेड थे वो अवध के जो है अपर कास्ट के लोग थे। लेकिन उनमें हुआ क्या कि जब अवध में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया तो इससे भी उनके मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। ठीक, अब ये तो हो गया बेटा आपके जो कौन कौन से आपके रीजन, आपके पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल एंड रिलीजियस आपके कॉजेज़ हो गए, फिर आपका मिलिट्री कॉजेज़ होता है। अब आ जाता है आपका कौन सा, ये आपका आ जाता है इमीडिएट कॉजेज़ यानी तो मतलब तात्कालिक रीजन क्या था उस समय जो है आपका तात्कालिक रीजन क्या था, क्यों जो है आपका जो है ये तुरंत जो है चिंगारी आपकी जो है फैली और पूरे इंडिया में एज अ रिवोल्ट के रूप में सामने आ गई। In 1857-56 the Enfield rifle was introduced in the army।
यानी 1856 यानी 1856 को एक आपकी इनफील्ड जो राइफल थी उसको लॉन्च किया गया था। द कॉर्टेज ऑफ दिस राइफल वर smeared with grease and covered with caps which had to be beaten off before use। यानी उसकी जो मतलब जो कैप थी और उसमें जो है ग्रीस लगी होती थी, और ग्रीस जब लगी तो उसको जो है सबको पहले मतलब बुलेट को जब लगाना पड़ता था मतलब राइफल में, तो उसको पहले दांत से उसको निकालना पड़ता था। द सिपाहीज बिलीव दैट द ग्रीस वॉज मेड फ्राम द फैट ऑफ एनिमल्स दैट वुड हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। हालांकि सिपाहियों को जो विश्वास हो गया कि जो भी इसमें ग्रीस लगाई गई है वो हमारे हिंदू धर्म में जो जिन जानवरों को एनिमल्स को हम पूजते हैं उनकी जो है चर्बी का इस्तेमाल उसमें किया गया है। सो दे रिफ्यूज टू यूज़ देम, इसलिए उन्होंने इसको जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ऑफ द 34th इन्फेंट्री एट बैरकपुर कॉल्ड अपॉन हिज फॉलो सिपाहीज टू रिवोल्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यू कॉर्टेज। ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। इसलिए जो आपका 29 मार्च को मंगल पांडे जो कि आपकी 34th इन्फेंट्री एट बैरकपुर जो छावनी आपकी वेस्ट बंगाल में है, वहाँ का एक सिपाही मंगल पांडे था। उसने 29 मार्च को सभी अपने जो है साथियों को उस नई जो आपकी जो है बुलेट आई थी, जो कारतूस आई थी, उसके ना प्रयोग करने के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मोर्चा खोल दिया, यानी विद्रोह कर दिया। उसके बाद मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल को क्या कर दिया गया, उसको फांसी पे लटका दिया गया। तो ये बेटा आपका जो तात्कालिक कारण था, ठीक है।